सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से हम सब ने एक वीडियो देखा है जिसने हमारा दिल तोड़ दिया था। एक नन्हा सा बंदर जिसे दूसरे बंदरों ने धक्का दिया, घसीटा और वो रोता हुआ अपने खिलौने के पास भाग गया। हम सब ने सोचा कि उस बेजुबान के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है, वो कितना अकेला है। लेकिन रुकिए, क्या हम जो देख रहे हैं सच वही है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? जापान के उस चिड़ियाघर ने अब उस वायरल वीडियो के पीछे का असली सच बताया है, जिसे जानकर आप उस नन्हे बंदर पर तरस नहीं खाएंगे बल्कि उसे सलाम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम वापस चल रहे हैं जापान के इचिकावा सिटी जू में, जहां का नन्हा स्टार पंचकून इन दिनों दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जुलाई 2025 में पैदा हुए इस बंदर को उसकी मां ने बचपन में ही छोड़ दिया था, जिसके बाद एक स्टफ्ड ओरेंगटैन यानी एक खिलौना ही उसका सहारा बना। हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। इसमें दिखा कि एक बड़ा बंदर पंचकून को बुरी तरह घसीट रहा है और डांट रहा है। इसे देखकर लोगों को लगा कि पंच के साथ तो बुलिंग हो रही है। लोग इमोशनल हो गए। लेकिन अब इचिकावा सिटी जूलॉजिकल एंड बॉटेनिकल गार्डन्स ने एक आधिकारिक बयान जारी कर पूरी स्थिति साफ की है। चिड़ियाघर प्रशासन ने बताया कि वो वीडियो 19 फरवरी की सुबह का है। दरअसल हुआ यह था कि पंचकून एक दूसरे नन्हे बंदर से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दूसरा बच्चा शायद खेलना नहीं चाहता था, इसलिए वो पंच से दूर हट गया। पंच वहीं उदास होकर बैठ गया। तभी एक मादा बंदर आई और उसने पंच को डांटा और वहां से खींचकर दूर कर दिया। जू के मुताबिक वो मादा बंदर उस दूसरे बच्चे की मां थी। उसे लगा पंच उसके बच्चे को परेशान कर रहा है। जैसे हम इंसानों में माताएं अपने बच्चों को लेकर प्रोटेक्टिव होती हैं और दूसरे बच्चों को डांट देती हैं कि शरारत मत करो, ठीक वैसा ही उस मादा बंदर ने किया। उसने कहा, डोंट बी मीन, यानी शैतानी मत करो। वो कोई जानलेवा हमला नहीं था, बल्कि एक सामाजिक अनुशासन था। इस बयान में सबसे खूबसूरत बात जो चिड़ियाघर ने कही वो पंच के स्वभाव के बारे में है। उन्होंने कहा कि हां, पंच को डांट पड़ती है, वो डरता भी है और भागकर अपने खिलौने यानी ओरेंगटन के पास भी जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वो वहां छिप कर नहीं बैठता। चिड़ियाघर ने बताया कि पंच थोड़ी देर उस खिलौने से लिपटता है, खुद को संभालता है और फिर वापस उन बंदरों के बीच चला जाता है दोस्ती करने के लिए। वो हार नहीं मानता, वो बार बार कोशिश करता है। चिड़ियाघर प्रशासन ने हम सबसे एक अपील की है। उन्होंने कहा है कि पंच को डांट पड़ना, उसका गिरना और फिर संभलना, ये सब उसके सीखने का हिस्सा है। वो सोशलाइज होना सीख रहा है। उन्होंने कहा कि जब आप उसे संघर्ष करते देखें तो उस पर दया ना करें, बल्कि उसकी हिम्मत की दाद दें। उसके लिए सॉरी फील करने के बजाय उसे सपोर्ट करें। पंच एक रेजिलिएंट मंकी है। वो गिरता है, खिलौने से जादू की झप्पी लेता है और फिर खड़ा हो जाता है। दोपहर के खाने के वक्त वो बिल्कुल सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो अगली बार जब आप पंच को अपने खिलौने को भींचते हुए देखें तो याद रखिएगा, वो कमजोरी नहीं है, वो बस अपनी अगली लड़ाई के लिए खुद को रिचार्ज कर रहा है। पंच को हमारी दया नहीं, हमारा प्यार और सम्मान चाहिए।